अब बारी सिनेमा गुरु सेगमेंट की। आज हम आपको बताएंगे लेजेंड केएल सहगल यानी कुंदनलाल सहगल जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। दोस्तों, केएल सहगल यानी कुंदनलाल सहगल जी का जन्म हुआ था जम्मू में और उनके पिताजी जम्मू के राजा के कोर्ट के तहसीलदार के रूप में काम करते थे। दोस्तों, केएल सहगल जी के घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। इसी कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और कई तरह की नौकरियों में उन्होंने अपना भाग्य आजमाया। उन्होंने रेलवे की नौकरी की, उन्होंने टाइपराइटर के रूप में भी काम किया और इसी चक्कर में, इसी संघर्ष के चक्कर में उन्हें लाहौर जाने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात हुई मेहर चंद जी से और मेहर चंद जी ने इनके असली हुनर को पहचाना और उन्हें गाने का पहला मौका दिया। दोस्तों, कुंदनलाल सहगल जी की शुरुआत बतौर अभिनेता नहीं हुई। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत एक मामूली एम्प्लॉय के रूप में हुई थी। मात्र 200 रुपए पर मंथ पे वो न्यू थिएटर्स फिल्म कंपनी में काम पे लग गए थे। दोस्तों, कुंदनलाल सहगल जी ने अपना पहला गाना पंजाबी भाषा में गाया, जिसे इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने रिलीज किया था और इसके कंपोजर थे हरिश्चंद्र वाली जी। दोस्तों, एक अभिनेता के रूप में केएल सहगल जी की शुरुआत हुई फिल्म मोहब्बत के आंसू से। दोस्तों, कुंदनलाल सहगल जी बहुत कमाल के अभिनेता थे, बहुत कमाल के सिंगर। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, जिसमें प्रमुख रहीं यहूदी की बेटी, कारवाए हयात। और इस फिल्म में उनके अभिनय को देख के स्वर साम्राज्ञी यानी सुरों की देवी लता मंगेशकर जी बहुत प्रभावित हुई थीं और उन्होंने कहा कि मैं केएल सहगल से शादी करूंगी। ये बात वो अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर जी से कहती थी। दोस्तों, जब कुंदनलाल सहगल जी मात्र 9 साल के थे तो उन्होंने राजा प्रताप सिंह जी के दरबार में मीराबाई का एक भजन गाया था और इस भजन से राजा बहुत प्रसन्न हुए, मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने कहा कि ये लड़का आगे चल के संगीत के क्षेत्र में, संगीत की दुनिया में संगीत को एक नया आयाम देगा। और ये बात अक्षरशः सत्य हुई। कुंदनलाल सहगल जी ने भारतीय सिनेमा को, भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया। कुंदनलाल सहगल जी हरफन मौला कलाकार थे, मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। कुंदनलाल सहगल जी भारतीय सिनेमा के पहले ऐसे हीरो हैं जो प्लेबैक सिंगर भी थे और एक्टर भी। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, बहुत सी यादगार भूमिकाएं निभाई, जिनमें से एक प्रमुख है, वो है शरद चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवदास। जी हाँ, देवदास पे जो सबसे पहले फिल्म बनी थी उसमें केएल सहगल साहब ही नजर आए थे और जिस दौर में केएल सहगल साहब जी एक्टिंग करते थे उस दौर को केएल सहगल का दौर कहा जाता है। दोस्तों, 15 साल के लंबे अभिनय करियर में केएल सहगल साहब ने 36 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 28 हिंदी, 7 बंगाली और 1 तमिल फिल्म है। दोस्तों, कुंदनलाल सहगल जी बहुत ही महान गायक रहे हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब ये महान गायक मात्र 13 साल की उम्र में था तो इनकी आवाज़ खराब हो गई थी। कई महीनों तक गीत संगीत से दूर रहे। तब उनकी माता जी उन्हें एक संत के पास लेके गई और संत जी ने कहा कि अपनी आवाज़ रिफाइन करो, अपनी आवाज़ पे काम करो। उस उम्र में, उस वक्त केएल सहगल जी ने उस जमाने के नामचीन गुरुओं के साथ कठिन साधना की, कठिन तपस्या की और एक नए निखार के साथ वापस काम पे आए। और कैसा काम किया ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा बॉलीवुड जानता है, आप हम सब जानते हैं। दोस्तों, ये था छोटा सा ज्ञान। अब बारी 5 मस्त गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 एंड 1। भाई, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और मस्ती मजाक करेंगे और अपने मेहमान से बातचीत जारी रखेंगे। आप शो देखना जारी रखिए, मैसेज करना जारी रखिए, मेल करना जारी रखिए। जी हाँ, आप हमें मेल कर सकते हैं अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशन, अपनी मोहब्बत bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। और आप हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं। टाइप कीजिए फेसबुक पे बिग टॉप 20, एक बड़ा प्यारा सा फोटो आएगा इस बच्चे का, उसे लाइक कीजिए, उस पेज को लाइक कीजिए और अपने चुटकुले, अपनी आइडियाज आप वहां भी भेज सकते हैं। तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी में मुस्कुराते रहिए।
और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20।